जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आपका जी के जी स्टैंडिंग में स्वागत है। आज हम लोग दोस्तों झारखंड में जो भी पहले एग्ज़ाम हो चुके हैं, ठीक है, उनसे संबंधित जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों, उन सभी का हम लोग अभी इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे दोस्तों। तो आज दोस्तों हम लोग जीएसएससी सचिवालय का दोस्तों मतलब कि सीजीएल झारखंड सीजीएल 2016 में दोस्तों यानी कि 21/7/2016 को जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, उसका डिस्कशन करेंगे। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, क्योंकि झारखंड में जो भी एग्ज़ाम होंगे दोस्तों, जो कि अभी जनवरी में होने वाला है दोस्तों, जनवरी में सीजीएल का होने वाला है, झारखंड सीजीएल। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम में दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बार बार पूछे ही जाते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और चैनल अच्छा लगे दोस्तों, तो वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और पहले से भी दोस्तों हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का वीडियो डाल दिए हैं, उसको आप लोग ज़रूर देखिएगा। और हमारे ग्रुप डिस्कशन के साथ जुड़ना चाहते होंगे तो जुड़ जाइएगा दोस्तों। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए आप लोग दोस्तों। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन से आयोग ने उस ज्ञापन को प्रस्तुत किया था जिसमें अलग झारखंड राज्य के गठन की मांग की गई थी? जी हाँ दोस्तों, अलग झारखंड राज्य के गठन के लिए तो था साइमन कमीशन दोस्तों। साइमन आयोग बोलिए या फिर साइमन कमीशन बोलिए, तो वह जो साइमन कमीशन था दोस्तों उसको एक ज्ञापन को प्रस्तुत किया था, मतलब अलग झारखंड राज्य के गठन के मांग के लिए, ठीक है, साइमन कमीशन के सामने दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। और साइमन कमीशन कब आया था दोस्तों झारखंड में? झारखंड में भी दोस्तों ऐसे तो बनने के लिए तो दोस्तों ये 1927 में ही बन गया था, ठीक है, लेकिन भारत में आया था 1928 में, ठीक है। तो भारत में 1928 में आया, तो झारखंड में भी दोस्तों ये 1928 में ही आ गया था। चलिए प्रश्न नंबर 2 क्या है कि झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला विश्व में अभ्रक के मुख्य स्रोतों में से एक है? जी हाँ दोस्तों, अभ्रक के मुख्य स्रोतों में से एक है। तो दोस्तों कोडरमा होता तो यहाँ पे आंसर तो जरूर कोडरमा करते, लेकिन यहाँ पे ऐसे आंसर जो है हजारीबाग होगा, ठीक है। सही आंसर क्या होगा? हजारीबाग। प्रश्न नंबर 3 देखिए। प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है कि झारखंड में निम्नलिखित में से कौन से त्यौहार में लड़कियां रंगीन कागज से लकड़ी या फिर बांस के एक फ्रेम को सजाती हैं और आसपास की पहाड़ी नदी को भेंट कर देती हैं, बहा देती हैं दोस्तों? तो ये जो होता है दोस्तों टूसू पर्व में होता है। किस में होता है? टूसू पर्व। इसका सही आंसर बी होगा, यानी टूसू पर्व में ऐसा होता है दोस्तों। चलिए प्रश्न नंबर 4 देखिए। प्रश्न नंबर 4 क्या है कि झारखंड निम्नलिखित में से कौन सा खनिज का एकमात्र उत्पादक है दोस्तों? तो झारखंड जो है तो प्राइम कोकिंग कोल, कौन सा है दोस्तों? प्राइम कोकिंग कोल। प्राइम कोकिंग कोल का एकमात्र उत्पादक झारखंड है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 5 देखिए। प्रश्न नंबर 5 क्या है कहता है, एक बार सुनिएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन अपने शुरुआती चरण में कुरुख धर्म के नाम से जाना गया था? जी हाँ दोस्तों, या फिर उरांव, मतलब यथास्वरूप कुरुख या फिर उरांव का मूल धर्म दोस्तों। तो ये जो आंदोलन था दोस्तों, ये था ताना भगत आंदोलन। कौन सा था दोस्तों? ताना भगत या फिर ताना भगत आंदोलन, याद रखिएगा। ताना भगत आंदोलन को दोस्तों शुरुआती चरण में कुरुख धर्म के नाम से जाना गया था, कुरुख धर्म। प्रश्न नंबर 6 देखिए कि झारखंड का धोकरा निम्नलिखित में से किस शिल्प कला से संबंधित है? जी हाँ दोस्तों, ये जो धोकरा है दोस्तों, ये जो धोकरा है ये किस शिल्प कला से संबंधित है? तो धोकरा दोस्तों धातु से, किससे? धातु से संबंधित है। चलिए प्रश्न नंबर 7 देखिए। प्रश्न नंबर 7 दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर करिएगा दोस्तों। चलिए प्रश्न नंबर 7 की झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 को पंचायत राज में महिलाओं के लिए आरक्षण की कितनी प्रतिशत प्रदान करने के लिए संशोधित किया गया था? तो दोस्तों 50%। कितना? 50%। इसका सही क्या आंसर होगा? 50%। चलिए प्रश्न नंबर 8 कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के संस्थापक कौन है दोस्तों, बताइए? तो जमशेदजी टाटा। कौन थे दोस्तों? जमशेदजी टाटा। इन्हीं के नाम पर दोस्तों पूर्वी सिंहभूम में दोस्तों जो आज देख रहे हैं जमशेदपुर, उसका नाम जमशेदपुर रखा गया दोस्तों, जमशेदजी टाटा के नाम पर ही, क्योंकि ये टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के संस्थापक हैं। कहाँ पे? जमशेदपुर के साक्षी नामक स्थान है, साक्षी नामक गाँव में। चलिए प्रश्न नंबर 9 देखिए। प्रश्न नंबर 9 क्या कहता है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिरसा मुंडा के संबंध में गलत है? देखिए तो कौन सा हम लोग कथन पढ़ेंगे, ठीक है। तो बिरसा मुंडा ने सोनोत संथाल समाज की स्थापना की थी दोस्तों, बताइए? तो दोस्तों ये नहीं किए थे, ये गलत है इनके बारे में, ठीक है, ये गलत है। तो पहला ही मिल गया, लेकिन आगे हम लोग देख लेंगे और भी कथन कि उन्होंने
वन और भूमि पर आदिवासी प्रकृति अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी थी? जी हाँ दोस्तों, उन्होंने लड़ाई लड़ा था। वे ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा पकड़े गए और जेल में उनकी मृत्यु हो गई। जी हाँ दोस्तों, हैजा के कारण इनका रांची की जेल में मृत्यु हो जाती है। कब मृत्यु होती है दोस्तों? तो इनका जो मृत्यु होता है दोस्तों 9 जून को होता है। कब होता है? 9 जून 1900 ईस्वी को। और इनका जन्म कब होता है दोस्तों? जन्म होता है 15 नवंबर 1875 को। कब होता है? 15 नवंबर 1875 को। ठीक है। और क्या है लास्ट में कि उन्होंने जमींदारी और साहूकारों द्वारा मूल निवासियों के शोषण के खिलाफ प्रारंभिक बगावत में सबसे महत्वपूर्ण बगावत का नेतृत्व किया था। सबसे महत्वपूर्ण बगावत का नेतृत्व किया था दोस्तों। ये सभी सही है। तो जो गलत था पहला अकथन था दोस्तों। चलिए प्रश्न नंबर 10 देखिए। प्रश्न नंबर 10 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 10 कि झारखंड में CSR लागू करना मुश्किल है, निम्न में से कौन सी उन समस्याओं में से एक नहीं है? देखिए दोस्तों, CSR का मतलब आप लोग समझिएगा, कॉपर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जी हाँ दोस्तों, CSR का मतलब क्या होता है? ठीक है, कॉपर बोल दिए हम दोस्तों, कोऑपरेटिव सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जी हाँ दोस्तों, कोऑपरेटिव सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR का मतलब होता है। और CSR का मतलब होता है दोस्तों कि जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं उनको अपना 3 साल का जो कुछ एवरेज निकाल करके कुछ पैसा समाज में, स्कूल के लिए, हॉस्पिटल के लिए, सभी मतलब सामाजिक कार्य के लिए देना होता है। ऐसा नियम है दोस्तों, कानून बना दिया गया है। 2014 से भारत में भी इसको लागू कर दिया गया है। ठीक है, तो वही CSR के अंतर्गत आता है। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन यहाँ पर कि झारखंड में CSR लागू करना मुश्किल है, निम्न में से कौन सी उन समस्याओं में से एक नहीं है? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, इसका जो सही आंसर है देख लेते हैं हम लोग कि देखो, औद्योगिक कानूनों और नियमों के प्रवर्तन का अभाव, या फिर उपभोक्ता अधिकार समूहों की अनुपस्थिति, या फिर कृषि भूमि की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता। जी हाँ दोस्तों, कृषि भूमि की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता इसका सही आंसर होगा। चलिए प्रश्न नंबर 11 देखिए। 11 क्या कहता है कि हमारी धरोहर योजना का उद्देश्य क्या है? जी हाँ दोस्तों, हमारी जो धरोहर योजना है उसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो उसका जो उद्देश्य है कि भारतीय संस्कृति की समग्र अवधारणा के तहत भारत के अल्पसंख्यक समुदाय की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना। क्या है हमारी धरोहर योजना का उद्देश्य दोस्तों? तो क्या है कि भारतीय संस्कृति की समग्र अवधारणा के तहत भारत के अल्पसंख्यक समुदाय के समृद्ध विरासत को संरक्षित करना, यही उद्देश्य है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 कि निम्नलिखित में से किस जिले में तांबा अयस्क का समृद्ध भंडार है? जी हाँ दोस्तों, तब पूर्वी सिंहभूम में दोस्तों। कहाँ पे है? पूर्वी सिंहभूम यानी टाटा नगर में दोस्तों। टाटा या जमशेदपुर बोल सकते हैं कि जमशेदपुर में तांबा अयस्क जो घाटशिला है दोस्तों, घाटशिला तांबा के लिए बहुत फेमस है दोस्तों। और घाटशिला कहाँ पे है? तो घाटशिला दोस्तों आपका पूर्वी सिंहभूम में है, जमशेदपुर में है। चलिए प्रश्न नंबर 13 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 13 क्या है कि फूलडुंगरी निम्नलिखित में से किस शहर के निकट स्थित है? फूलडुंगरी, याद रखिएगा दोस्तों, फूलडुंगरी जो है दोस्तों घाटशिला, यहाँ पे दोस्तों घाटशिला के निकट है दोस्तों। घाटशिला कहाँ पे है? जमशेदपुर में है और तांबा के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। चलिए प्रश्न नंबर 14 नंबर है, ठीक है ना, 14 नंबर यहाँ पे दोस्तों होगा मयूराक्षी नदी, याद रखिएगा, यहाँ पे होगा मयूराक्षी नदी। ठीक है, तो मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है दोस्तों? तो त्रिकुट पहाड़ी। जी हाँ दोस्तों, त्रिकुट पहाड़ी जो है आप लोगों को याद होगा दोस्तों, मतलब कुछ दिन पहले दोस्तों, 1 आध साल पहले त्रिकुट पहाड़ी पे दोस्तों जो रोपवे है ना उस टूट गया था, या फिर उसमें लोग फंस गए थे, तो बहुत बड़ा बचाव कार्य भी किया गया था सेना के द्वारा दोस्तों, इंडियन आर्मी के द्वारा। त्रिकुट पहाड़ी जहाँ पे कि रोपवे लगाया गया है, बाबा बैजनाथ का नगरी दोस्तों, देवघर में, वहीं पे। तो वहाँ से जो नदी निकलता है दोस्तों उसका नाम है मयूराक्षी नदी। कहाँ से? त्रिकुट पहाड़ी। चलिए प्रश्न नंबर 15 देखिएगा दोस्तों कि राज्य में पत्तों की प्लेटों को बढ़ावा देने के लिए निम्न में से किस सामग्री से बनी प्लेटों की बिक्री को झारखंड सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया है? जी हाँ दोस्तों, प्रतिबंधित किया है दोस्तों। तो थर्मोकोल वाला जो होता है ना दोस्तों उसको प्रतिबंधित कर दिया गया है। थर्मोकोल वाला जो होता है प्लेट उसको प्रतिबंधित कर दिया गया है। फिर बोलता है कि राज्य में दोस्तों, राज्य में पत्तों की प्लेटों को बढ़ावा देने के लिए, मतलब पत्ता जो है दोस्तों, जंगल ज़मीन है तो भाई पत्ता तोड़ करके हम लोग प्लेट बना सकते हैं, तो उसको बढ़ावा देने के लिए किस सामग्री से बनी प्लेटों की बिक्री को झारखंड सरकार ने प्रतिबंधित किया दोस्तों? तो थर्मोकोल वाला, वो अच्छा भी नहीं होता दोस्तों, सही काम भी किया है ये। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 16 नंबर दोस्तों कि बिरसा के नेतृत्व में शुरू उलगुलान का क्या मतलब था दोस्तों?
उलगुलान का मतलब जो बिरसा मुंडा ने किया था, तो उलगुलान का मतलब क्या था दोस्तों? तो इसका मतलब था विद्रोह। क्या था? विद्रोह। याद रखिएगा, सही आंसर क्या होगा? विद्रोह। तो उलगुलान का मतलब होता है क्या दोस्तों? विद्रोह, याद रखिएगा। और उलगुलान विद्रोह दोस्तों कब स्टार्ट हुआ था बता दें आपको? तो दोस्तों ये स्टार्ट हुआ था 1895 में। कब हुआ था? 1895 में दोस्तों, बिरसा मुंडा के नेतृत्व में। प्रश्न नंबर दोस्तों 17 कि झारखंड में इंडियन स्कूल ऑफ माइंस कहाँ स्थित है? तो दोस्तों धनबाद में है। कहाँ पे है? धनबाद में। इंडियन स्कूल ऑफ माइंस कहाँ पे है? धनबाद में दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 18 कि कौन सा शहर भारत के माइका राजधानी के रूप में जाना जाता है? दोस्तों आप लोग भी इसका आंसर दोस्तों थोड़ा सा कॉमन सेंस से दे सकते हैं कि माइका राजधानी दोस्तों कोडरमा, क्योंकि यहाँ पे माइका बहुत ज़्यादा पाया जाता है दोस्तों, इसलिए माइका राजधानी कौन सा होगा? कोडरमा। चलिए प्रश्न नंबर 19 देखिए। प्रश्न नंबर 19 कि निम्न में से कौन सा एक तिलका मांझी के संदर्भ में गलत है? जी हाँ दोस्तों, तिलका मांझी के संदर्भ में कौन सा गलत है उसको बताना है। देखिए तो तिलका मांझी ने 1780 से 85 में आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व किया और ब्रिटिश सेना के प्रमुख को घायल करने में कामयाब हुआ दोस्तों। तो ये तो सही है। क्या है दोस्तों? ये सही है, तो हमको गलत बताना है ना, तो ये तो सही हुआ। फिर अगला क्या है कि तिलका मांझी को भागलपुर में मृत्यु के लिए फांसी पर लटका दिया गया था दोस्तों, तो ये भी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि तिलका मांझी ने रामगढ़ की पहाड़ियों में गुरिल्ला युद्ध का नेतृत्व, ये गलत है दोस्तों, वो वहाँ पे नहीं किए थे, ठीक है। और देखिए 1991 में भागलपुर विश्वविद्यालय को तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के रूप में पुनः नामकरण किया गया, ये भी सही है दोस्तों। तो सही आंसर क्या होगा? सी, चूँकि हमको गलत ऑप्शन चुनना था इसलिए सही आंसर क्या होगा? सी। चलिए प्रश्न नंबर 20 देखिए कि निम्न में से कौन सा एक धनुर्धर झारखंड से नहीं है? कौन सा झारखंड के धनुर्धर नहीं है दोस्तों? तो सभी झारखंड से ही हैं। ये भी दीपिका कुमारी भी, ठीक है, बहुत ही फेमस तीरंदाजी करती हैं भाई दीपिका कुमारी, आशा रानी होरो, ठीक है, रीना कुमारी, सीमा वर्मा, ये सभी झारखंड से हैं। तो इसको इसमें कोई आंसर करने लायक है नहीं, थोड़ा सा क्वेश्चन गलत बोल सकते हैं इसको, क्योंकि सभी झारखंड से ही हैं। या फिर एक यहाँ पर ऑप्शन देना था उपरोक्त सभी, वो सही आंसर होता, उपरोक्त सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की मुंडारी लोक कथाएँ पुस्तक किसने लिखी है? जी हाँ, तो मुंडारी लोक कथाएँ पुस्तक तो जगदीश त्रिगुणायत, कौन लिखे हैं? जगदीश त्रिगुणायत, इनके द्वारा मुंडारी लोक कथाएँ पुस्तक लिखा गया है दोस्तों। मुंडारी लोक कथाएँ जो पुस्तक है जगदीश त्रिगुणायत के द्वारा। चलिए प्रश्न नंबर 22 देखिए। प्रश्न नंबर 22 क्या कहता है कि वो एकलौता भारतीय खिलाड़ी कौन है जिनका कि नाम 2015 में जारी की गई फोर्ब्स पत्रिका के विश्व में 100 सबसे ज़्यादा वेतन पाने वाले खिलाड़ियों में शामिल है? जी हाँ दोस्तों, वो एकलौते भारतीय खिलाड़ी कौन है जिनका कि नाम 2015 में जारी की गई फोर्ब्स पत्रिका के विश्व में 100 सबसे ज़्यादा वेतन पाने वाले खिलाड़ियों में से शामिल थे दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका आंसर आप लोग भी एक बार दे सकते हैं दोस्तों। तो ये और कौन हो सकते हैं दोस्तों? सुपर डुपर महान खिलाड़ी विश्व के महेंद्र सिंह धोनी। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ा नाम है दोस्तों, क्रिकेट के क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम महेंद्र सिंह धोनी। जी हाँ, तो झारखंड के लल्ला महेंद्र सिंह धोनी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 23 कि बिरसा मुंडा और किस नाम से जाने जाते थे? जी हाँ दोस्तों, बिरसा मुंडा को क्या बोला जाता था? धरती आबा बोला जाता था दोस्तों। क्या बोला जाता था? धरती आबा। धरती आबा के नाम से प्रसिद्ध थे बिरसा मुंडा। बचपन का नाम क्या था बिरसा मुंडा का? दाऊद। दाऊद क्या नाम था दोस्तों? दाऊद मुंडा, ठीक है, बचपन का नाम। इनके भाई का नाम क्या था? कोंता मुंडा, ठीक है। इसी तरह से इनका बहुत सारा नाम था दोस्तों, कि भाई का नाम था कोंता मुंडा, माता थी कदमी मुंडा, पिता का नाम शायद सुगना मुंडा था, ठीक है। दाऊद मुंडा इनका तो बचपन का नाम था दोस्तों। इसी तरह से इनके द्वारा एक पंथ का शुरुआत किया गया था जिसका नाम था बिरसाइत पंथ, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इससे तो संबंधित हो गया और कुछ बताना नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 24 है दोस्तों। प्रश्न नंबर 24 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना के संदर्भ में गलत है? देखिए MLLY जो है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म बार बार पूछ दिया जाएगा कि MLLY का फुल फॉर्म क्या होगा? तो मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना होगा, ठीक है। तो वही पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना के संदर्भ में गलत है दोस्तों, गलत पूछ रहा है, ठीक है।
तो कोई बात नहीं, हम लोग बता देंगे दोस्तों कि गलत कौन सा है। तो लाभार्थी परिवार के केवल 2 बच्चे होने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जो लाभार्थी परिवार है उनके 2 ही बच्चे होने चाहिए। तो ये तो कथन सही है। अगला क्या है कि लड़की को 18 वर्ष की होने से पहले विवाह नहीं करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ये भी सही है। लड़की का अगर 18 वर्ष नहीं पूरा है दोस्तों, नहीं हुआ है, तो उसका विवाह नहीं करना चाहिए। चलिए प्रश्न नंबर, देखिए प्रश्न ही कथन अगला कि स्कूल में पास होकर निकलने पर उसे पढ़ाई में विराम नहीं लेना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, विराम नहीं लेना चाहिए। तो ये भी सही है। हमको गलत कथन छांटना है। तो योजना की पूरा होने पर दोस्तों लड़की के 22 वर्ष की उम्र में वह 2,05,000 प्राप्त करने की हकदार है। दोस्तों ये गलत है, ये गलत है दोस्तों। चलिए प्रश्न नंबर 25 कि श्री सामेद शिखर और कौन से नाम से जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो इसको पारसनाथ की पहाड़ी, सामेद शिखर को और किस नाम से जाना जाता है, तो पारसनाथ की पहाड़ी। और पारसनाथ की पहाड़ी का जो हाइट है दोस्तों 4485 फीट है शायद, ठीक है, 4485 फीट और 1365 मीटर बोल सकते हैं, 1365 मीटर इसको बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 26 कि बसंत पंचमी को त्यौहार किस मौसम के आगमन का अग्रदूत है। तो बसंत किसका दोस्तों, नहीं, सॉरी दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा बसंत नहीं सही होगा, ठीक है, कि बसंत पंचमी का त्यौहार किस मौसम के आगमन का अग्रदूत है दोस्तों। तो बसंत का ही त्यौहार, बसंत ऋतु जिसको हम लोग बसंत ऋतु के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो बसंत पंचमी का जो त्यौहार है दोस्तों वो बसंत ऋतु के आगमन का अग्रदूत है, मतलब पहले आ जाता है दोस्तों, तो उसी को बोलते हैं अग्रदूत, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 27 कि जादूगोड़ा यूरेनियम खदान झारखंड के निम्न में से किस जिले में स्थित है। तो पूर्वी सिंहभूम में दोस्तों, कहाँ पे है, पूर्वी सिंहभूम में। और जादूगोड़ा यूरेनियम के लिए बहुत ही प्रसिद्ध खान है दोस्तों, पूरे भारत में नहीं विश्व में बोल सकते हैं इसको, और पूर्वी सिंहभूम में यह स्थित है। बार बार किसी भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है ये प्रश्न कि यूरेनियम का खान जो है जादूगोड़ा कहाँ पे स्थित है। तो झारखंड में अगर पूछा जाएगा रेलवे में, तो रेलवे वाला ऑप्शन रहेगा, राज्य का नाम दिया हुआ है। लेकिन झारखंड के एग्जाम पूछेगा तो जिला का नाम दे देगा दोस्तों, कि चाईबासा में है, पूर्वी सिंहभूम में है, पश्चिमी सिंहभूम में, पलामू में। तो आपको क्या मारना होगा, पूर्वी सिंहभूम। चलिए प्रश्न नंबर 28 कि झारखंड की प्रसिद्ध छठ पूजा किस देवता की आराधना करने के लिए की जाती है। तो सूर्य की आराधना, किसकी आराधना दोस्तों, सूर्य की आराधना करने के लिए की जाती है। चलिए प्रश्न नंबर 29 कि झारखंड की पहली राजभाषा कौन सी है दोस्तों। झारखंड की जो पहली राजभाषा है वो है दोस्तों आपका हिंदी। क्या है दोस्तों, हिंदी। लेकिन सरकार यहाँ की इतनी ख़राब है दोस्तों कि हिंदी को ही दोस्तों कहीं पर भी एग्जाम में शामिल नहीं कर रहा है, उसने हिंदी को ही हटा दिया। बताइए क्या बात हुआ, ऑफिशियल लैंग्वेज कहीं पर हटा दिया जाता है, कितना गलत सरकार है बताइए। चलिए खैर कोई नहीं। प्रश्न नंबर 30 देखिए कि रांची म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन यानी RMC ने किस बैंक की मदद से कर आयोजित करने के लिए ऑनलाइन कर भुगतान प्रणाली का उद्घाटन किया है दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर होगा एक्सिस बैंक। कौन है दोस्तों, एक्सिस बैंक। चलिए प्रश्न नंबर 31 कि 1 फरवरी 2016 की स्थिति के अनुसार झारखंड के खेल एवं युवा मामलों के मंत्री कौन हैं। तो उस समय का था दोस्तों, तो उस समय के लिए तो दोस्तों इसको जानना जरूरी नहीं है, लेकिन अमर कुमार जो बावरी थे शायद, ठीक है, अमर कुमार बावरी यही थे उस टाइम। तो खैर इसको जानना जरूरी नहीं, इसको आप गलत मारिए इसे और आगे बढ़िए। चलिए प्रश्न नंबर 32 कि निम्न में से कौन सा झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री के संदर्भ में गलत है। निम्न में से कौन सा झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री के संदर्भ में गलत है। जो झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री कौन थे, रघुवर दास जी थे दोस्तों, ठीक है। तो उनके बारे में, उनके संदर्भ में गलत बताना है, ठीक है। तो उन्हें बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार में पहली बार एक कैबिनेट मंत्री का पद पोर्टफोलियो मिला था। क्या ये मिला था दोस्तों, आप लोग बता सकते हैं सभी लोग। जी हाँ दोस्तों, तो उनको मिला था। चलिए अगला कथन देखते हैं हम लोग कि उन्हें 1975 में आपातकाल के दौरान गिरफ्तार किया गया था। जी हाँ दोस्तों, उनको आपातकाल के दौरान गिरफ्तार भी किया गया था, ठीक है। तो ये भी सही है, ये भी सही था, ठीक है। और वे झारखंड के 10वें मुख्यमंत्री हैं। जी हाँ दोस्तों, ये झारखंड के 10वें मुख्यमंत्री के पद पे विराजमान थे। और अगला कथन कि वे सिर्फ 3 बार विधानसभा के सदस्य रह चुके हैं दोस्तों, नहीं 5-6 बार रह चुके हैं। तो ये कथन गलत है। अब जो गलत कथन हमको छांटना था, मतलब कि यही मेरा आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए प्रश्न नंबर 33 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 33 क्या कहता है कि निम्न में से कौन खेरवार विद्रोह के नेताओं में से एक हैं।
जी हाँ दोस्तों, खेरवार विद्रोह आप लोग याद रख सकते हैं कि खेरवार विद्रोह के जो नेता थे दोस्तों भागीरथ मांझी। कौन थे? भागीरथ मांझी। और बता दें दोस्तों, खेरवार विद्रोह 1874 में हुआ था। कब हुआ था? 1874 में। किसके नेतृत्व में? तो भागीरथ मांझी की। और भागीरथ मांझी का जो उपनाम है दोस्तों क्या है? आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं सब लोग। तो बाबा, इनका क्या नाम है? बाबा इनका उपनाम है भागीरथ मांझी का। ये खेरवार विद्रोह के नेतृत्व करता थे दोस्तों। कब हुआ था खेरवार विद्रोह? 1874 में हुआ था। और बता दें दोस्तों, खेरवार जो जनजाति है संथालों की उपजाति के रूप में आती है। संथालों की उपजाति है, ठीक है। कौन सा? खेरवार जनजाति। और जो खेरवार विद्रोह हुआ था दोस्तों वो संथाल के क्षेत्र में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? संथाल के क्षेत्र में हुआ था खेरवार विद्रोह। चलिए प्रश्न नंबर 34 देखिए। प्रश्न नंबर 34 क्या कहता है कि पुस्तक मरंग गोड़ा नीलकंठ हुआ, क्या है दोस्तों? मरंग गोड़ा नीलकंठ हुआ, लेखक इसके कौन है दोस्तों? बताइए। मरंग गोड़ा नीलकंठ हुआ, इसके जो लेखक हैं दोस्तों, के लेखक का नाम है दोस्तों महुआ माझी। कौन है दोस्तों? महुआ माझी, ठीक है। अभी भी विधायक चुनाव लड़ी थी महुआ माझी रांची से दोस्तों 2019 में, ठीक है, लेकिन हार गई वो। सीपी सिंह उनको हरा दी है। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 35 कि निम्न में से किस सेवा को AWCSC में प्रदत्त नहीं किया जाता है दोस्तों? बताइए। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता। जी हाँ, तो जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता। चलिए प्रश्न नंबर 36 देखिए कि भारत में राज्यों का गठन के संबंध में झारखंड का स्थान क्या था दोस्तों? तो 28वां था। क्या था? 28वां। और फिर 2 जून दोस्तों, 2 जून 2014 को, जी हाँ, तो 2 जून 2014 को एक और राज्य अस्तित्व में आता है 29वें राज्य के रूप में, तेलंगाना। लेकिन फिर से दोस्तों 2019 में 31 अक्टूबर 2019 को दोस्तों फिर से कितना हो जाते हैं? 28 राज्य ही हो जाते हैं दोस्तों। कितने राज्य? 28 राज्य। चूँकि 2 नए यूटी बन जाते हैं। जो जम्मू कश्मीर राज्य था उसको यूटी में के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाता है। उसमें 2 यूटी बनते हैं। कौन कौन? एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख। चलिए प्रश्न नंबर 37 और आज के सेशन क्लास प्रश्न, संगीत के निम्न में से कौन सा फागुन के महीने में गाया जाता है दोस्तों? तो दोस्तों ये जो फगुआ आप देख रहे हैं ना, फगुआ, ये कब गाया जाता है? तो फागुन में गाया जाता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों का सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन आप लोगों से दोस्तों एक प्रश्न रहेगा अभी मेरा ठीक है। तो आप सभी इस प्रश्न का आंसर दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और इस चैनल पे दोस्तों अगर कोई भी नया होगा तो ज़रूर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा दोस्तों। तो आज का जो प्रश्न है आप लोगों के साथ कि भुईहरी सर्वे कब से कब तक चला था? जी हाँ दोस्तों, भुईहरी सर्वे, ये जो भुईहरी सर्वे है दोस्तों ये कब से कब तक चला था, ठीक है। और इसको चलाने वाले माने कि इसके नेतृत्व में भुईहरी सर्वे चला था। आप लोग कमेंट करके इसका आंसर करिएगा। चलिए तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।